students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss on a very important topic from the chapter biomolecules, and the topic is proteins. Okay, so let's start. आज का बच्चों हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, so first of all we have to know what is the meaning of the term protein. प्रोटीन टर्म का मीनिंग क्या है? आपने सभी ने इसके बारे में सुना हुआ होगा। जो डेली लाइफ में हम फूड कंज्यूम करते हैं या हमारा जो हेयर है उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो नेल्स है सभी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था अमीनो एसिड्स के बारे में। तो उसमें हमने बताया था आपको कि अमीनो एसिड्स, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं क्या? प्रोटीन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। ओके, मींस प्रोटीन्स आर द polymer of अल्फा अमीनो एसिड्स। जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, और उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। ओके, दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और उससे जो पॉलीमर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स इन विच अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर। अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू, किसके थ्रू जुड़ते हैं? ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ओके, अल्फा अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, जिनमें कि अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के, या उसी को हम बोलते हैं क्या? पेप्टाइड लिंकेज। ओके, तो क्लियर होगा आपको प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, और वी कैन से दैट polymers are the condensation polymers of alpha amino acids in which the amino acid molecules are combined together through peptide bond or peptide linkage। किसके थ्रू जुड़ते हैं ये आपको याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कुछ स्टेजेस पर डिपेंड करती है। वो स्टेजेस क्या है? फर्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। टोटल 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में हम डिस्कस करेंगे किसकी स्ट्रक्चर को? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, वो हमें किसके बारे में बताती है? वो हमें बताती है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स। जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमर कर रहे हैं, जो वो आपस में जुड़ रहे हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। उनके नंबर और उनके सीक्वेंस के बारे में कौन बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बताती है। किसके? पेप्टाइड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन बताता है हमें इसके बारे में? प्राइमरी स्ट्रक्चर बताती है इन
पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, कैसे? देखिए, पहले हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। यहां में कोई भी दो अल्फा अमीनो एसिड ले लेते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम NH2CH2COOH। यही एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर अमीनो एसिड में भी सीखा था। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लाइसिन का। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड का। अल्फा अमीनो एसिड्स लेंगे हम यहां पर सभी। सेकंड ले लेते हैं हम एलानिन NH2, यहां ओपन करके नोट कर लिया हमने CH3CH3COOH। ये सेकंड ले लिया हमने किसकी स्ट्रक्चर? एलानिन की। अब यहां से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा यहां से। ठीक है, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। कैसे? यहां पर हो जाएगा हमारा NH2CH2C_O, यहां से अटैच हो जाएगा सीधा NH, और CH3COOH। ये जो बॉन्ड हमारा बना है, इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? पेप्टाइड बॉन्ड। ये ग्लाइसिन और एलानिन का मिक्स प्रोटीन बना है, दो मिले हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डाइपेप्टाइड है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका नेम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन एलानिन, क्योंकि ये ग्लाइसिन और एलानिन से बना है। और शॉर्ट में कैसे नोट करेंगे हम इसको? ग्लाई एला। मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि आपको प्रोटीन्स की जो आपका अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स हैं, उनके फर्स्ट 3 लेटर्स आप नोट कर सकते हैं, इन शॉर्ट ग्लाई एंड एला। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताती है हमें? नंबर और सीक्वेंस के बारे में बताती है अल्फा अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स के, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में बॉन्डिंग कर किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्डिंग करते हैं और आपस में अटैच हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। ठीक है, तो इन्हीं सीक्वेंस, ये तो हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है, इन्हीं सीक्वेंस के बारे में हमें कौन बताती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर बताती है। क्लियर हुआ है ना? चलिए एक जनरल स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं इसकी। जनरल स्ट्रक्चर कैसे नोट करेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर नोट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? देखिए, NH2 कॉर्नर पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? NH2, ये यहां हो जाएगा CH, इससे जुड़ जाएगा R1। ठीक है, साथ में क्या हो जाएगा? COOH होता है। OH और H को हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे H2O मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, यहां से दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल, अब देखिए यहां पर तो NH2 है, बट वहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा? NH, फिर CH, ये R1 लिया हमने, R2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा C_O। फिर ऐसे थर्ड ले लेंगे NH CH R3 C_O। इस तरीके से आपस में बॉन्डिंग होती चली जाएगी। लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर सेम वही NH CH RN, कितने भी हो सकते हैं, COO, और यहां आ जाएगा OH। ये और ये दोनों, ये कौन सा टर्मिनल है? इसको बोलेंगे हम C टर्मिनल, कि लास्ट में क्या आ रहा है? कार्बन, C टर्मिनल। ठीक है, इट फ्रीली एग्जिस्ट एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? कार्बन टर्मिनल है और फ्री पोजीशन पर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये क्या है? ये हो जाएगा हमारा एन टर्मिनल। ठीक है, और यहां पर फ्रीली एग्जिस्ट कौन करेगा? इट फ्रीली एग्जिस्ट एज अमीनो ग्रुप। यहां पर कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप क्या करेगा? फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये जर्नल स्ट्रक्चर हो जाएगी किसी भी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की जर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर R1 R2 R3 ये चेंज करते रहेंगे और हमें स्ट्रक्चर मिलती रहेगी अलग अलग प्रोटीन्स की। ठीक है, चाहे वो डाइपेप्टाइड हो, ट्राइपेप्टाइड हो, पॉलीपेप्टाइड हो, ये सभी। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन की बात करें,
नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन ए चेन, कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स -1। ये फॉर्मूला है, इससे क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, मतलब जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होंगे उनमें से 1 माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हमने, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसकी देखी गई थी वो कौन सा प्रोटीन था, इंसुलिन। कौन सा प्रोटीन था, इंसुलिन। और इसमें कितने अमीनो एसिड थे, 51 अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग किए हुए थे, किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। किसमें, इंसुलिन में। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखी गई थी वो किस प्रोटीन की देखी गई थी, इंसुलिन की, और उसमें कितने अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट थे, 51 अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन इंसुलिन प्रोटीन। ओके, तो क्लियर हुआ। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताती है हमको, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स। उसकी एग्जांपल हमने देखा, पहले एक एग्जांपल देखा, उसके बाद जर्नल स्ट्रक्चर हमने नोट की है, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन की। यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप्स को चेंज करते रहेंगे, R1 R2 R3 को, और डिफरेंट टाइप्स के हमको प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलती रहेगी। ओके, तो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। मैंने आपको समझाया कि 4 स्टेजेस में प्रोटीन की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो नेक्स्ट सेकंड हेडिंग हो जाएगा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट का नेम है हमारे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सेकेंड होती है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। फर्स्ट कौन सी होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और सेकंड कौन सी होती है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फर्स्ट ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। अब हेलिक्स कैसे बनता है, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये किसके थ्रू बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसके थ्रू बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पढ़े होंगे आपने, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर पढ़ाए हुए हैं आपको। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का। मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हैं कि एक सेंट्रल एक्सिस होती है ये यहां पर, ठीक है, और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम, राइट साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं। किस साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट साइड में। तो यहां से राइट साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि राइट हैंड में क्या हो रहा है, कोइल, ये जो कोइल है ये टर्न कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में कोइल क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं अल्फा 3.6 13। इसका मतलब क्या हुआ कि दो टर्न के बीच में, बिटवीन 2 टर्न्स, 2 टर्न्स के बीच में 3.6 अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है,
दो टर्न के बीच में 3.6 अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो आपस में बॉन्डिंग किए हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। और इसमें कितने मेंबर हैं? देयर आर 13 मेंबर्स इन द रिंग। इस रिंग में कितने मेंबर प्रेजेंट है? 13। देखिए मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है? 3.6 अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग किए हुए हैं दो टर्न के बीच में, हर दो टर्न के बीच में, ठीक है। और मेंबर्स का मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी एक रिंग में कितने प्रेजेंट होते हैं? 13 प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि टिपिकल स्ट्रक्चर है, वो आप ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में नहीं आती है, केवल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो 13 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस रिंग में। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल अमीनो एसिड्स, जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे नेचुरल प्रोटीन में, इन नेचुरल प्रोटीन हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया था, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। उसमें जो अल्फा अमीनो एसिड होंगे वो सभी किस फॉर्म में होंगे? एल कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में होंगे, डी की फॉर्म में नहीं होते हैं। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको लर्न करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। एल कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में मिलेंगे जितने भी नेचुरल प्रोटीन्स होंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होंगे जो, वो सभी एल कॉन्फ़िगरेशन की शेप में मिलते हैं, ठीक है। तो समझ आया आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होगी? इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू आपस में ये जुड़ते हैं और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेलिक्स में क्या होता है कि राइट हैंड साइड में एक सेंट्रल एक्सिस के थ्रू रिवॉल्वेशन होता है, ठीक है, इस टाइप से। और उसकी शेप कैसी होती है? हेलिक्स स्ट्रक्चर की शेप होती है उसकी। सेकंड चलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर पर, तो प्लीज नोट इट। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। सेकंड है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि एक फोल्डेड ड्रेपरी की शेप में होती है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर रिसेंबल्स विद फोल्डेड ड्रेपरी। ये किस शेप में मिलती है आपको? फोल्डेड ड्रेपरी की शेप में मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्ट्रेचिंग के थ्रू स्ट्रेच होकर लेंथी से लेंथी एक्सटेंशन की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। स्ट्रेच्ड टू नियरली एक्सटेंशन। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा ये खींच सकती है और एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा खींच सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। और ये किसके थ्रू? ये भी आपस में किसके थ्रू जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो इनकी कुछ इस शेप की स्ट्रक्चर हो जाती है, आप देख सकते हैं यहां पर। इस टाइप से आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये किसकी शेप हो गई हमारी? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर होगी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की। क्लियर हुआ इतना? अब ये दो टाइप की होती है, ठीक है। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है। एक तो होती है पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और एक होती है एंटी पैरेलल। सेकंड है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर।
दो टाइप की होगी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, जो हमने एन और सी टर्मिनल पढ़े थे स्टार्टिंग में प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या होगा, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्या होंगे, सेम साइड पर होंगे, लाई ऑन द सेम साइड। पॉलीपेप्टाइड चेन की सेम साइड पर जब एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एक ही साइड पर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगी, वो पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होगी। और अगर वो डिफरेंट साइड पर होंगे तो वो क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेंगे तो जो हमारे हेयर में प्रेजेंट होता है केराटिन प्रोटीन, ठीक है, केराटिन प्रोटीन, उसमें कैसी स्ट्रक्चर शो होती है, पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल लेंगे तो जो सिल्क, वूल, कॉटन, इनमें प्रेजेंट होती है, उसमें होती है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, पैरेलल में तो क्या होगा, सेम साइड पर होगा, ठीक है, जैसे कि एन टर्मिनल भी इधर ही हो, सी भी इधर ही हो। और एंटी पैरेलल में क्या होगा, एन राइट साइड में होगा, सी लेफ्ट साइड में होगा। इस टाइप की शेप फॉर्मेशन होगा किसमें, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में। क्लियर हुआ आपको इतना? चलिए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर पर। नोट करते रहिए हैंड टू हैंड, वीडियो पॉज किया कीजिए और नोट कर लिया कीजिए, यहीं से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, किसी भी नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इसके बाद। नेक्स्ट है थर्ड, टर्शरी स्ट्रक्चर। देखिए टर्शरी क्या स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिलेट करती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। ये क्या शो करती है, 3D स्ट्रक्चर शो करती है, 3D स्पेस में स्ट्रक्चर को देती है। इट गिव्स डेफिनेट ज्योमेट्री इन 3D स्पेस, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने बनाई है, अगर उसको फोल्ड करते हैं, बेंड करते हैं किसमें, 3D स्पेस में, तो 3D स्पेस की जो ज्योमेट्री बताती है वो कौन बताती है, टर्शरी स्ट्रक्चर बताती है किसी भी प्रोटीन की, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, रीजंस ऑफ एराइजन, कैसे बनी है 3D स्पेस की, उसके कुछ रीजन है। नंबर 1 क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जो सल्फर प्रेजेंट होता है, 2 सल्फर एक साथ होंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स उनके बीच में बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोलर और आयनिक इंटरेक्शन। नंबर 4, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, हाइड्रोफोबिक जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पर जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप की स्ट्रक्चर, 2 टाइप के प्रोटीन्स उनमें बन जाते हैं। नंबर 1 होता है फिब्रस प्रोटीन, जो कि फाइबर के थ्रू बनता है, और नंबर 2 यहां पर हो जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फर्स्ट, फिब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनकी जो शेप होती है वो किसके थ्रू होती है, फाइबर, और बोल सकते हैं हम इसको रोड लाइक स्ट्रक्चर। किसकी तरह की शेप होती है इनकी, फाइबर की तरह की, या रोड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वो पार्ट है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, फिब्रस प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू,
और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है, किसका? फिब्रस प्रोटीन्स का। ठीक है, क्लियर हुआ इसका आपको? फिब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? फाइबर एंड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, किसके थ्रू बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल क्या ले लेंगे इनका? कैरेटीन, वुड, वुल, सिल्क। ठीक है, ये एग्जांपल है इनके। ये हेयर में प्रेजेंट होते हैं। मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल्स में। जो हमारी मसल्स होती है उनमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? मायोसिन प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो जाएंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है इनकी, स्फेरिकल, और बोल सकते हैं ग्लोबल लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर मतलब गोली की तरह होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। वाटर में कैसे होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? एग्जांपल ले लेंगे इनका, ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छे एग्जांपल है इनके, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका। सेकंड ले लेते हैं मायोग्लोबिन, एल्बुमिन एक्सेट्रा। हीमोग्लोबिन आपको सभी को पता है कि हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, कौन सी इसमें मेटल प्रेजेंट होती है? आयरन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही मायोग्लोबिन, एल्बुमिन, ये सभी किसके एग्जांपल हो गए? हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा आपका? गिव ए डिफरेंस बिटवीन फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो आपको क्या नोट करना है? ये सब पॉइंट्स उसमें नोट कर देते हैं कि इनकी शेप कैसी होगी, वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, किन बॉन्ड्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है, और साथ में इनके कुछ एग्जांपल्स आपको वहां पर नोट करने होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पर। फोर्थ टाइप की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन्स जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है या सब यूनिट्स की फॉर्म में रिपीट होती है, तब वहां पर कौन सी शेप आ जाती है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की शेप आ जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स contains two or more polypeptide chains जिनको हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स। ठीक है, जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन 3 डायमेंशनल शेप में सब यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ these subunits with respect to each other is known as, क्या बोलते हैं उसको हम? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स। इन्हीं सब यूनिट्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट
क्या कहलाता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है किसकी? प्रोटीन। क्लियर हुआ इतना आपको? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में कितनी सब यूनिट्स होती हैं? 4 सब यूनिट्स, या बोल सकते हैं कि इसका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है किसमें? हीमोग्लोबिन में। ओके, इसमें से क्या होगा? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन तो अलग होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग होंगी और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग होंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप को हम क्या बोलते हैं? अल्फा चेन्स, और सेकंड टाइप को हम क्या बोलते हैं? बीटा चेन्स। फर्स्ट में ऑलमोस्ट 141 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और सेकंड में 146 अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कैरीज ए हेमे ग्रुप एट द टर्मिनल। कॉर्नर पर सब जगह हेमे ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसकी वजह से? हेमे ग्रुप की वजह से क्या होता है? इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन या 4 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा चेन्स होती हैं जिसमें 141 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, और सेकंड होती है बीटा चेन जिसमें कितने होते हैं? 146 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रन, कोई भी हम शेप बना लेते हैं टेट्राहेड्रन शेप, इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होती है ये 4 सब यूनिट हम। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कंप्लीट है, यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो 4 स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, अगर जर्नल वे में अगर इनकी हम शेप बनाए, जर्नल शेप्स बनाए इसकी चारों स्ट्रक्चर की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, तो वो किस टाइप की बन जाएगी? वो बन जाएगी, अगर हम इस टाइप की शेप ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी मैंने आपको बताई थी इस टाइप की शेप हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकेंडरी। और अगर ये रिवॉल्व हो जाए दोबारा से इस टाइप से, यहां इस टाइप से, तो ये हो जाएगी हमारी टर्सरी। और क्वार्टरनरी में क्या हो जाएगा? रिपीट होता चला जाएगा कहीं से कहीं भी, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। टिपिकल स्ट्रक्चर है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चारों स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स में डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन जो शेप कंटेन करते हैं, अगर उस शेप में थोड़ा बहुत भी हम चेंज करते हैं, चाहे वो हीट के थ्रू हो या मिनरल्स के थ्रू हो, एसिड के थ्रू हो या बेसिस के थ्रू हो, तो उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर या जो भी कोई भी स्ट्रक्चर है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स की फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, चेंज इन
चेंज इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन, किस किस के थ्रू, थ्रू हीट, मिनरल्स लाइक एसिड्स, बेसिस, या बोल सकते हैं पीएच चेंज करते हैं अगर हम, तो उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है प्रोटीन्स की, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? द चेंजेस इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स थ्रू हीट, मिनरल, एसिड, बेसिस एंड पीएच चेंज इज नोन एज द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इसके थ्रू जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, वो चेंज नहीं होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ये चेंज नहीं होती है। बाकी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, इनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी, जबकि सेकेंडरी, टर्शरी ये सब चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने एग एग्जांपल दे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एग बॉयल। एग में आपको पता है कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो उसका मिडल पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एग व्हाइट के साइड में क्या हो जाता है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन एग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होगा, जब आप उसे बॉयल करते हैं, जो मिडल पार्ट होता है उसका, वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है बिल्कुल, और जो एग व्हाइट होता है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, दोनों अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर हुआ इतना? तो यहां पर हमारा ओवरऑल प्रोटीन का टॉपिक, उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने पढ़ा प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है, और उनकी शेप्स के बारे में हमने पढ़ा, उनके एग्जांपल्स। लास्ट में हमने पढ़ा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, जो हमें ये बताता है कि प्रोटीन्स की फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब हम उन्हें हीट अप करते हैं या किसी एसिड या बेस से उनकी रिएक्शन कराते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।